साथियों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी है। काफ़ी दिलचस्प कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा बीरपन के बारे में। तो साथियों कुख्यात चंदन तस्कर बीरपन की बेटी बनी देश की प्रतिष्ठित वकील। आरएसएस ने वकील बनाकर मानवता की मिसाल कायम की, राजू आर्य कहते हैं। तो साथियों एटा राजू आर्य ने कहा कि आरएसएस ने चंदन तस्कर वीरपन की छोटी बेटी विद्या वीरपन को गोद लिया और पढ़ाया लिखाया और वकील बनाकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया। हिंदूवादी नेता एवं मशहूर सनातन विचारक, किसानों, मजदूरों एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत रंजीत कुमार उर्फ राजू आर्य ने कुख्यात चंदन तस्कर वीरपन की छोटी बेटी विद्या वीरपन को पिता के मुठभेड़ में मरणोपरांत आरएसएस द्वारा गोद लिए जाने के बाद पढ़ा लिखाकर वकील बनाए जाने के अनुकरणीय उदाहरण की सराहना करते हुए जानकारी से अवगत कराया है। श्री आर्य ने बताया कि कुख्यात चंदन तस्कर वीरपन की छोटी बेटी विद्या वीरपन पिता के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अनाथ हो गई थी, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बनवासी कल्याण आश्रम ने गोद लिया और पढ़ा लिखाकर देश का प्रतिष्ठित वकील बनाया है। वर्तमान में विद्या वीरपन तमिलनाडु भाजपा के मगध मोर्चा की उपाध्यक्ष भी है। वह अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाती है। श्री आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव का संस्कार, इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो सातवीं आरएसएस संघ के संस्कार हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगली दिलचस्प जानकारी है साथियों कि भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में दिखाई देता है। यह सुबह 3 बजे से ही सूरज की किरणें पड़ने लगती है और सुबह 4 बजे तक दिन निकल आता है। तो भारत का सबसे पहले जहां पे सूरज निकलता है उस गांव का नाम बताना है, उस राज्य का नाम बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। साथियों आज की खबर है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो लोगो, एंथम, मास्कट, टॉर्च और जर्सी लॉन्च हो गया है। राष्ट्रीय खेलों के प्रतीकों में उत्तराखंड की झलक दिखाई दे रही है। साथियों दून में रविवार को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल लॉन्च करते हुए सीएम पुष्कर धामी, साथ में है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। और साथियों ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी पीटी उषा और जो टैगलाइन है वो है संकल्प से शिखर तक टैगलाइन। और साथियों 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इनमें 38 खेल होंगे शामिल। साथ ही शुभंकर लॉन्च, मलखंब और योग बने राष्ट्रीय खेल का हिस्सा। संकल्प से शिखर तक मुख्यमंत्री धामी का आग्रह, आईओज ने माना दी जानकारी। साथियों सुविधाओं में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो टैग लाइन के साथ लोगो, जर्सी, टॉर्च, एंथम की भी लॉन्चिंग। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर समारोह की भव्यता के बीच योग और मलखंब जैसे 2 पारंपरिक खेल भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आग्रह भारतीय ओलंपिक संघ ने स्वीकार कर लिया और जानकारी आईओए की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा ने सार्वजनिक की। तो दोस्तों ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है नैनीताल राजभवन। तो साथियों इसका निर्माण 1899 में वास्तुकार FW स्टीवंस द्वारा किया गया था और महल की वास्तुकला गॉथिक और इसे यूरोपीय पैटर्न पे बनाया गया है। तो नैनीताल जो राजभवन है साथियों इसका निर्माण 1899 में किया था, वास्तुकार FW स्टीवंस द्वारा किया गया। और जो महल की वास्तुकला है वो क्या है, गॉथिक है और इसे यूरोपीय पैटर्न पे बनाया गया है। अगली जानकारी है साथियों कि हाल ही में किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स है और इसका आंसर है प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। अगली एजुकेशन से रिलेटिव न्यूज है कि एम्स दिल्ली की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तर्ज पर नीट यूजी 2025 की तैयारी। तो मेडिकल विशेषज्ञों ने एनटीए व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में दिया डेमो। तो साथियों स्नातक मेडिकल दाखिले की जो नीट यूजी जो 2025 की जो परीक्षाएं होगी शायद ऑनलाइन होने के पूरे आसार हैं, जिससे कि नकल जो सिस्टम है उसको रोका जाए। तो इस पद्धति पे काम चल रहा है।
तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।